नमस्कार। भारत देश कृषि प्रधान देश है और भारतीय संसद जिसमें भारत के चुने हुए प्रतिनिधि एमपी लोग यहाँ के कानून बनाते हैं। भारत का संसद भवन बहुत पुराना है और एक राउंड कला आकार में अंग्रेज़ों के द्वारा बनाया गया था और इसको नए सिरे में नए केंद्र सरकार ने अभी बनाया है। तो आज मैं वैसे संसद के बारे में और संसद की कार्रवाई और देश की स्थिति के बारे में बताऊंगा कि वर्तमान में भारत की क्या स्थिति है। हमारा संसद भवन राउंड आकार में गोलाकार आकार में बना हुआ है और ये बहुत पुराना है और अंग्रेज़ों ने इसे बनाया था। अभी वर्तमान में नई सरकार ने जो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नया संसद भवन बनाया है। ये भारत का नया संसद भवन है और डिजाइन के हिसाब से ये राउंड नहीं, राउंड वाला पीछे में आप देख सकते हैं और ये ऐसे पंचकोण के रूप में बनाए हुए हैं और ये नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सरकार के में बनाया गया है और इसमें अभी संसद की कार्रवाई चल रही है। और इस संसद की कार्रवाई में अभी 2-3 दिन पहले दक्षिण के कुछ उपद्रवी तत्व आए और उन्होंने संसद में हंगामा किया, टेबलों पर दौड़े। वो जो संसद भवन के अंदर जो देखने के लिए लोग बैठते हैं ना, दसना पिल्यासी, तो वहाँ से उठ के दौड़े और दौड़ते दौड़ते जैसा कि आपके पास वीडियो भी आया है तो उसमें दौड़े और पूरा भगदड़ मचा है संसद भवन ने और वहाँ पर हवा में कुछ गैस वैस भी छोड़ा। तो ये सब और बोले कि तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। लेकिन उनको समझ नहीं है कि तानाशाही कहाँ हो रही है, कुछ तानाशाही किधर भी नहीं हो रही है। लेकिन वो बेरोजगार थे और उनको नौकरी के लिए अपने घर वालों को कुछ दूसरा कारण बता करके वो लोग आए और संसद में हंगामा किया और वो भी एक कोई मैसूर के सांसद हैं, उनके जो पास के ऊपर आकर के संसद में हंगामा किया, जो कि ठीक नहीं है। लेकिन इतनी बड़ी चूक संसद में कैसे हुई? फिर कुछ सांसदों ने उनको दोनों को पकड़ करके जमकर धुलाई की और फिर वो उनको पुलिस को सुपुर्द कर दिया गया। मोदी जी के नेतृत्व में बहुत अच्छा काम हुआ और हर तरफ से भारत विश्व में अपना नाम रख रहा है। पहले जो प्रधानमंत्री थे वो भारत को नंबर 1 पर की अगर ले जाने के लिए कोई काम नहीं कर रहे थे, लेकिन मोदी जी ने जो विदेश यात्राएं की है उससे भारत विश्व में बहुत शक्तिशाली हुआ है। या देश में भी काम हुआ, एयरपोर्ट भी बने, नया संसद भवन भी बना और विदेश में भी भारत की पहचान हुई। और अभी जहाँ भी लड़ाई चल रही है, रूस यूक्रेन की लड़ाई हुई और बाकी अभी हमास और इजराइल की जो लड़ाई चल रही है उसमें भी भारत का अहम रोल है। भारत तटस्थ होकर देख रहा है सबको और कोई भी देश भारत कुछ कदम उठाता तो कोई भी देश सोचता है कि हाँ भारत एक शक्तिशाली देश है। उससे पहले राफेल भी आया फ्रांस से, तो तरक्की हुई है। इसमें कुछ तानाशाही वाली बात नहीं है। ये जो लड़के आए उपद्रव किया जो कि गलत है और उसकी उनको सज़ा मिलेगी। संसद में बहुत सारे कानून बनते हैं और बहुत सारे कानूनों पर चर्चा होती है और उसी में एक किसानों का भी कानून के रूप में लोग और जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं वो क्या बोल रहे हैं उनकी भी। एक महोदय ने संसद में किसानों के प्रति अपनी चिंता जाहिर करके संसद में बताया कि 75 साल के बाद भी ये किसान कर्जदार क्यों है? कोई भीख नहीं मांग रहा आपसे कि उसको संसद में मोदी ने बोला कि किसान कर्जदार क्यों हैं, जबकि 75 साल हो गए संसद चलते हुए और किसान गरीब का गरीब ही रह रहा है। तब तक उसकी स्थिति सुधर नहीं सकती जब तक उसके खेत को पानी नहीं मिलेगा, उसे बिजली समय पर नहीं मिलेगी, उसे बीज खाद नहीं मिलेगा। हालांकि इसके बारे में मोदी जी और केंद्र सरकार ने बहुत सारा प्रयत्न किया कि किसानों के जो कीमत है अनाज की या फसल की वो दुगुनी करेंगे 2 साल में, 5 साल में, ऐसा मोदी जी ने वादा किया था, लेकिन वो भी हुआ नहीं है।
सभापति महोदय, सोना होता था 200 रुपए का 10 ग्राम 1 तोला, आज वो 60,000 रुपए हो गया है। हाँ, कितनी महंगाई बढ़ गई है, 70 रुपए का जो कि विधायक जो आज महोदय 1800 रुपए क्विंटल में बिक रहा है। यानी सोना कि महंगा हो गया, आईएएस की बढ़ोतरी सैलरी में कितनी हुई? सैलरी में बढ़ोतरी हुई, तो देश में महंगाई तो बहुत बढ़ी है, 500 गुना। सोने में लेकिन बढ़ोतरी कितनी विकास होगी? भी हुआ है। 300 गुना। और किसान के गेहूं की फसल की कीमत कितनी बढ़ी? मात्र 25 गुना। अब कहा 1500 गुना और कहा 25 गुना। इसलिए किसान पीछे रह रहा है, इसलिए तो किसान ऊपर नहीं आ रहा है, वो गरीब का गरीब है, उसका कोई ऋण माफ नहीं हो रहा है। कृषि के उपकरण है, उनकी महंगाई बढ़ गई है, लेकिन उसकी फसल को नहीं खरीदती सरकारें, नहीं खरीदती है, 10% बढ़ाई है। उनको बहुत परेशानी होती है फसल ये कह दिया कि 2110 बेचने के लिए। सभापति महोदय, हमारे मंत्री जी हैं, समय खराब, खुद किसान हैं, वो जानते हैं कि खर्चा और इंतजार करना पड़ता है, फिर सरकार बोली लगाती है और सस्ते में फिर किसान को जैसे तैसे परेशानी नहीं मिले, इसलिए वो सस्ते में बेच के चला जाता है। इसलिए किसानों की दुर्दशा दिनों दिन बदतर से बदतर हो रही है। सरकार को चाहिए कि इसके लिए जरूरी कदम उठाए जाने चाहिए। इसलिए तो पिछले साल किसानों ने आंदोलन किया था और कई महीने, 1 महीने तक करीब किसान दिल्ली में के आसपास में, पंजाब में प्रदर्शन करते रहे। पड़ गया तो बर्बाद हो गया। गेहूं में अगर हवा चल गई, गिर गया गेहूं तो बर्बाद हो गया। हाँ, हो जाता है। किसान कैसे बेचारा उठ सकता है? नहीं, उठना मुश्किल हो जाता है। होती है किसान की। इसलिए आपकी बात सच्चाई है। इस प्रकार से यदि सभी सांसद अपने अपने विचार सरकार को सही ढंग से चेताएं, ले लीजिए, मत दीजिए कुछ भी आप, लेकिन ये जो 1500 गुना बढ़ी आईएएस की सैलरी, या तो उस आईएएस की सैलरी को भी घटा के वही 25 गुना लिया हो आप। हाँ, उनकी नौकरी की जो तनख्वाह है उसको कम कीजिए। किसान की जो बढ़ोतरी हुई है वहीं पे लिया उसकी को सैलरी को। सांसद के नेताओं के जो भी ये भत्ता तनख्वाह दिनों दिन बढ़ रही है उसको कम किया जाए। सैलरी कहते किसान के बराबर रखेंगे, उनको मोबाइल का खर्चा देना, एक्स्ट्रा देना, उनको वो सभी उसमें कमी करनी चाहिए। देश के भले के लिए किसानों की और जो गरीब है उनकी सहायता करनी चाहिए सरकार को। तो वही आईएएस राय देते हैं सरकार को कि बजट नहीं है, किसान को पैसा नहीं दे सकते, किसान की फसल को नहीं खरीद सकते। मैं कहता हूं एमएसपी 2110 रुपए गेहूं की क्यों हो? इसकी एमएसपी उतनी करो ना जितनी उसकी गुजारा हो उसका। हाँ, गुजारा हो ताकि उसका जीवन अच्छी तरह से चल सके। नहीं, और ये किसान सहन शक्ति है बेचारे की, किसान सहन शक्ति है, और दूसरा उसमें बिखराव है, उसमें कुछ एकता नहीं है, कुछ संपर्क नहीं है। और एक मान लो एकता करे तो दूसरे में फिर गरीबी कारण वो ज्यादा दिन तक ठहर नहीं पाता, उसमें सहन शक्ति का अभाव आ जाता है। इसलिए उसको जैसे तैसे भी अपने कम कीमत पर ही करना पड़ता है। मजबूत होता है। इस प्रकार से इसमें सरकार को चाहे कितने भी चुनाव कराओ, बीजेपी जीतो, कांग्रेस जीतो, कोई भी पार्टी जीतो, लेकिन देश का भला हो, किसानों का भला हो, मजदूरों का भला हो, और जो फ्री के जो रेवड़ियां बांटने वाले हैं ना, 10 लाख मिला वो फ्री में अपनी सरकार चलाने के पीछे अपना तो कर देते हैं, लेकिन फ्री के चक्कर में आदमी फ्री हो जाता है, देश फ्री हो रहा है। देश रहना चाहिए, देश फ्री नहीं होना चाहिए। वास्तव में आज किसान को सबसे ज्यादा न्याय की जरूरत है, न्याय की जरूरत है। आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। अंग्रेजों से लड़े, आज किसान सरकार से लड़ रहे हैं। इसलिए मैं समझता हूँ उठा उठा के फेंक देंगे और होगा क्या? मूली की तरह पाड़ पाड़ के फेंक देंगे आपको। किसान ही सबका पालन पोषण करता है, अनाज पैदा करता है और सबको खाने को देता है, और किसान नहीं होता तो भूखे मरते हैं। सरकार इस प्रकार से सरकार को सभी समस्याओं का समाधान करना चाहिए और ध्यान देना चाहिए ताकि देश तरक्की कर सके। फिर आवारा पशुओं के बारे में क्या बोले नेताजी, वो भी सुनिए। वो घर पे गाय को पाले अनुदान देंगे तो किसान की स्थिति भी सुधरेगी। हाँ, पशु भी इधर उधर ज्यादा घूम रहे हैं, उनकी भी नसबंदी करनी चाहिए। जानते हैं अगर उसके पास अगर उसकी रोटी पेट में आ गई, उसको थोड़ा क्या उसको गौशाला में सुपुर्द करके गौशाला को अनुदान देना चाहिए। सरकार इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही है। फिर भी 1500 गुना सैलरी बढ़ा रहे हो। जाके देखो एक आईएएस बनता है तब क्या घर होता है उसका, और 5 साल बाद देखो। ये सब सरकार की विफलता है, और इसमें सरकार कोई भी सरकार हो, चाहे बीजेपी की सरकार हो, कांग्रेस की हो, अन्य की हो, किसी की भी हो, सबको
भारत के और हितों बड़े-बड़े की मंत्री और जाते कृषकों हैं के हितों की, मजदूरों और के जाकर हितों फार्म की हाउस में रक्षा उसका करनी टिकट क्या चाहिए। जाता है, कभी पूछा किसी ने ये कि मोदी ये ने कहां से बहुत लिया? अच्छी बात बताई है। लेकिन कोई नहीं पूछा तभी जाता। देश तरक्की कर पाएगा, नहीं तो नहीं इसलिए कर पाएगा। मैं आशा रखता हूं कि किसान के ऊपर रियल में कोई उसकी दशा सुधारने पर निर्णय होगा। तो ये वो धन्यवाद। किसान आगे सफल होगा, देश विकास करेगा। किसानों के साथ में उद्योग धंधों को भी ध्यान दे करके उनकी तरफ भी 15 अगस्त, 26 रोजगार जनवरी पैदा करके और बाकी देश को सारे आगे त्योहार बढ़ाना चाहिए। हम आज़ादी के और वीरता के मनाते हैं, लेकिन देश की तरक्की के लिए हमें किसानों को, मजदूरों का और इनका पूरा ध्यान रख करके हमें भारत को आगे बढ़ाना है। न कि सिर्फ राफेल से ही काम हो जाएगा, बल्कि राफेल से अलावा भी हमको भारत के किसानों का, मजदूरों का और बाकी नौकरशाही कर्मियों का भी ध्यान रखना पड़ेगा, तभी हम आगे बढ़ सकेंगे। देश की विडंबना देखिए कि कश्मीर में विकास ज़रूरी है और हिमाचल में भी ज़रूरी है, जहाँ की पहाड़ी स्तर हैं, और राजस्थान के रेतीले दौरों और जहाँ की पानी और बिजली की समस्या आ रही है, यहाँ भी समाधान करना चाहिए। गुजरात के कच्छ के रण को भी सुधारना चाहिए। और बाकी जो महाराष्ट्र के किसान हैं, वहाँ भी बारिश नहीं होती है तो आत्महत्या करने और कर्ज लेने पर ज़्यादा उतर हुए हैं। बाकी दक्षिण के राज्य की तरफ देखें तो वहाँ भी काफ़ी लोग परेशानी के सामना कर रहे हैं। और जबकि उड़ीसा वगैरह में तो ये भूकंप, चक्रवात हमेशा आते रहते हैं, तो वहाँ भी सुधार करना ज़रूरी है। बाकी कहीं कहीं पानी भर जाता है, गंगा नदी में बाढ़ आ जाता है, यमुना में बाढ़ आ जाता है, उत्तर प्रदेश, बिहार वगैरह, बंगाल, तो वहाँ भी ध्यान रखना ज़रूरी है। इस प्रकार से जो पूर्वोत्तर भारत हैं, वहाँ जो पहाड़ी एरिया हैं, तो वहाँ भी किसानों को बढ़ावा देना ज़रूरी है। इस प्रकार से भारत जो 80% जो कृषि प्रधान देश है, उसकी उन्नति के लिए सरकार को किसानों की तरफ बहुत ध्यान देना जरूरी है, तभी भारत आगे प्रगति करेगा। आप सरकार कितनी भी अच्छी सलाह लो, लेकिन किसान जब तक महंगाई में अपने वाजिब अनाज का मूल्य नहीं प्राप्त कर सकते, तब भारत आगे नहीं बढ़ सकता। आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और किसानों के मुद्दे पर हमेशा और आगे बात करेंगे। किसानों की बात ही नहीं, संपूर्ण भारत की, संपूर्ण उद्योग धंधों और संपूर्ण भारत के रीति रिवाज और समस्याओं की हम एक पूरे जो समस्या है उनको निचोड़ करके हम भारत को आगे ले जा सकते हैं। इसलिए सभी सरकारों को, सभी पार्टियों को ध्यान रख कर भारत के विकास के लिए, भारत के सर्वांगीण विकास के लिए आगे बढ़ना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत की विकास योजनाएं और भारत के समृद्ध किसान कैसे बने, यही इसका आज का ये टॉपिक था। बहुत बहुत धन्यवाद।